नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुनं, मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ये नए की क्लासेस अपनी चल रही थी अभी काफी दिन से, है ना। निश्चय नए, व्यवहार नए, नए किसे कहते हैं, इस बारे में अपन बहुत दिनों से चर्चा कर रहे थे। तो आज अपन आखिरी नए के बारे में, थोड़ा सा निश्चय नए के बारे में और थोड़ा सा अपन डिटेल में समझ जाते हैं, ना। अपन ने नए बताया था, नए किसे कहते हैं, ज्ञान की पर्याय को नए कहते हैं, और वक्ता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं, ना। ज्ञान में वस्तु जो है प्रमाण से जानी जाती है। प्रमाण से अर्थात पूरी वस्तु का जानकारी लेना, जो अपन हाथी के उदाहरण से देखते हैं। पूंछ की अपेक्षा हाथी रस्सी जैसा है, पेट की अपेक्षा हाथी दीवाल जैसा है। तो एक एंगल से देखने पे पूरी वस्तु को वैसा कहना, ये नय। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे उसके एंगल है नहीं, स्यात कह के अपन उन एंगल की रक्षा करते हैं। मतलब वस्तु अनंत धर्मात्मक है, तो एक धर्म को मुख्य करके हम उसको कहते हैं, उसको जानते हैं। लेकिन वस्तु में बाकी नए एंगल हैं, बाकी अपेक्षाएं हैं, ऐसा है। अन्य बाकी अपेक्षाओं को नहीं मानेंगे और एक ही अपेक्षा को मानेंगे, तो यह मिथ्या एकांत कहलाएगा। और एक एंगल को हाईलाइट करेंगे, लेकिन दूसरे हैं उनकी अपन मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रयोजन के वश हम उनकी बात चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं स्यात लगा करके जो नहीं कहा गया है उस धर्म की रक्षा करना। किसी अपेक्षा से अपन ने सर्वथा ही बोल दिया कि पूरी वस्तु ऐसी है, तो वो मिथ्या एकांत हो जाएगा, जबकि वस्तु तो अनेकांतात्मक है ना। और जो अध्यात्म के नए होते हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए। तो व्यवहार नय का क्या स्वरूप होता है कि वो दो अलग अलग वस्तुओं को एक करके दो प्रकार से, या तो दो भिन्न भिन्न वस्तु हैं, उनमें किसी अपेक्षा से संयोग देख करके, निमित्त देख करके उनको एक में दूसरे का उपचार कर देता है। जैसे अपन ने बोला शक्कर का डिब्बा लाना, है ना। तो डिब्बा शक्कर का नहीं है, डिब्बा तो स्टील का ही है। लेकिन हमारा प्रयोजन क्या था कि बच्चा शक्कर का डब्बा उठा के लाए, चाय का डब्बा उठा के नहीं लाए, है ना। तो उसने देख ली बराबर, शक्कर का डब्बा लेकर के आ गया। लेकिन जब आप उसको बेचने जाओगे, रीसेल में जाओगे, तब आप बोलोगे कि ये शक्कर का डब्बा है, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। प्रयोजन के लिए हमने बोल दिया शक्कर का डब्बा, इसको बोलते हैं व्यवहार। लेकिन असली में निश्चय से, द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए, तो वो डब्बा जो है वह स्टील का डब्बा है। तो जो वास्तविकता है वो निश्चय, और किसी अपेक्षा से कथन करा है, मिला जुला करके कथन करा है, तो उसे व्यवहार कहते हैं, ना। तो पिछली बार अपन ने काफी डिटेल में व्यवहार के और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर पे चर्चा करी थी, कि कैसे व्यवहार अपने को निश्चय तक ले जाता है। ये निश्चय और व्यवहार का काम क्या है, ये परम शुद्ध निश्चय नय तक अपने को ले जाना। आफ्टर ऑल हमारा प्रयोजन क्या है, कि हम ये जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, जो मेरा त्रिकाली ध्रुव एक शुद्ध परम पारिणामिक भाव, नित्य शाश्वत अजर अमर रहने वाला जो मेरा द्रव्य स्वभाव है, उसकी मैं दृष्टि करूं, अर्थात उसमें मैं अपनापन करूं, अहम करूं और उसी में टिक जाऊं, है ना। जानना और जानते ही रहना, उसी में टिक जाना, तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि सुख मेरे अंदर में भरा हुआ है। मेरा आत्मा ऐसा पूर्ण सुख से भरा हुआ है। ज्ञान और आनंद, ज्ञान के साथ में आनंद का जोड़ा रहता है। शुष्क ज्ञान अकेला कार्यकारी नहीं है, उसके साथ आनंद आना चाहिए। तो आनंद मेरे अंदर में है, और अनादिकाल की मेरी आदत पड़ी हुई है कि मैं ये सुख के लिए पंचेंद्रिय के विषयों में जा रहा हूँ। और मुझे आइडिया नहीं है, आत्मा इंद्रियों से तो दिखाई देता नहीं है, इंद्रियों से शरीर दिखाई देता है। तो इसको शुरू से ही, जन्म के समय से लेकर के शरीर से इसकी प्रीति
हो जाती है। वो शरीर के माध्यम से ये पांच इंद्रिय के विषयों में से भी सुख ढूंढने की कोशिश अपना जीव करता है। तो श्री गुरु यहाँ पे उपकार करके अपने को समझा रहे हैं कि जो चीज व्यवहार जिन वाणी में निश्चय और व्यवहार से कथन किया गया है, व्यवहार ने अपन ने सारी गाथाओं में पिछली देखा, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक, है ना, कि कैसे व्यवहार ने जो है निश्चय की तरफ इशारा करता है। तो हमको क्या करना है कि व्यवहार ने निश्चय बताया था, चींटी के शरीर को हमने आत्मा कहा था, तो आत्मा अलग है और चींटी का शरीर अलग है। हम गलती क्या करते हैं कि शरीर को ही आत्मा मान लिया। ऐसे ही अपने ऊपर, तो आत्मा इस शरीर के अंदर है, लेकिन शरीर रूप आत्मा बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये तो अपन को ये प्रसंग तो सबको देखने को मिलते हैं घरों में, है ना। जब मृत्यु हुई तब शरीर यहीं रह गया और अपन बोलते हैं वे स्वर्गवासी हो गए, अर्थात उनका जीव स्वर्ग में चला गया, और इस शरीर को तो सब जला देते हैं, है ना। तो शरीर यदि आत्मा होता तो कोई इसको जलाता क्या, आत्मा शरीर को छोड़ के जाता क्या, नहीं, है ना। तो इसलिए जो है अपन व्यवहार को नहीं पकड़ना, शरीर से बताया था आत्मा कि इस शरीर के अंदर आत्मा है, तो हमें व्यवहार को छोड़ करके निश्चय की तरफ जो इशारा करा है उसकी तरफ अपने को जाना है। तो पिछली बार अपन ने चार व्यवहार नय की चर्चा करी थी, है ना, और अध्यात्म के व्यवहार की भी। अब आज अपन थोड़ा सा निश्चय नय का और थोड़ा सा प्रश्न उत्तर के माध्यम से डिटेल थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो निश्चय नय के अपन ने जो ये सामान्य अध्यात्म के नय में निश्चय नय के पहले अपन ने दो भेद करे थे, एक शुद्ध निश्चय नय और एक अशुद्ध निश्चय नय, है ना। अशुद्ध निश्चय नय के फिर तीन भेद करे थे अपन ने, सॉरी, अशुद्ध निश्चय नय का तो एक ही भेद हुआ, ठीक है। शुद्ध निश्चय नय के तीन भेद करे थे, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय, ठीक है। फिर से बोलूं, निश्चय नय के अपन ने दो भेद करे, एक तो अपन ने बोला अशुद्ध निश्चय नय, ठीक है, उसका एक ही भेद हुआ। दूसरा अपन ने बोला था शुद्ध निश्चय नय, उसके तीन भेद करे, एक देश मतलब थोड़ा आंशिक, है ना, एक देश शुद्ध निश्चय नय, फिर साक्षात शुद्ध निश्चय नय मतलब पर्याय पूरी पूर्ण शुद्ध हो गई, और परम शुद्ध निश्चय नय अर्थात ये त्रिकाली द्रव्य, है ना। तो जो तीन निश्चय नय है, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और साक्षात शुद्ध निश्चय नय, ये तीनों ही पर्याय के विषय हैं। हमारी भाषा में अशुद्ध निश्चय नय में भी पर्याय हैं, और शुद्ध एक देश शुद्ध निश्चय नय में भी पर्याय हैं, और साक्षात शुद्ध निश्चय नय में भी पर्याय, और परम शुद्ध निश्चय नय, ये जो साक्षात त्रिकाली द्रव्य है, ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, ये द्रव्य स्वरूप है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, एक एक लाइन में मैं आपको परिभाषा फिर से याद करा देती हूँ, तो उनके बारे में डिटेल अपन पहले पढ़ चुके हैं, नहीं याद रहे तो वो वाला लेक्चर निश्चय नए वाला फिर से खोल के फिर से सुनना है ना। तो क्या हुआ था, अशुद्ध निश्चय नय मतलब जीव की जो विकारी पर्याय हैं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व, ये जो विकारी पर्याय हैं, इन विकारी पर्यायों को जीव के साथ मिला करके कथन करना कि पूरा जीव विकारी हो गया हो। मान लो जैसे लोहे का गोला अपन ने आग में डाला, अब लोहे का गोला एकदम गर्म हो गया, गर्म होने से अपन ने क्या बोल दिया, लोहे के गोले को आग का गोला बोल दिया, ठीक है। लोहे के गोले को अपन ने आग का ही गोला बोल दिया, वास्तव में तो वो लोहे का ही था गोला, है ना, उससे तन्मय हो गया। इसी प्रकार से क्रोध मान माया लोभ की जो पर्याय हैं, उन पर्यायों को द्रव्य के साथ अभेद करके पूरे द्रव्य को ही अपन ने वैसा कह दिया, राम क्रोधी है, ऐसा क्रोध की पर्याय को राम के द्रव्य के साथ अभेद कर दिया। आ रही बात समझ में, अक्कू भाभी इतनी, है ना। विकारी जो पर्याय हैं क्रोध की, रावण मानी था, तो मान की पर्याय को रावण का जो द्रव्य है उसके साथ में अभेद कर दिया, पर्याय और द्रव्य दोनों को एक करके कथन कर दिया, रावण मानी है।
है ना, वो राम क्रोधी है, इस प्रकार से। तो विकारी पर्याय। और दूसरे में जो अल्प पर्याय हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, इन अल्प पर्यायों को भी आत्मा के साथ अभेद करके कथन करना। अल्प पर्यायों को भी आत्मा के साथ अभेद करके मति ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, पूरी आत्मा को ही वैसा कह दिया, है ना। तो ये तो हुआ आपका अशुद्ध निश्चय न्याय। और अब एक देश शुद्ध निश्चय न्याय में क्या हुआ कि जब इन पर्यायों ने आत्मा की तरफ देखा था, तो क्या हुआ, थोड़ी शुद्धता प्रकट हुई थी, थोड़ी सी आंशिक शुद्धता प्रकट हुई। जैसे सम्यक दर्शन में तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा तो शुद्धता पूरी ही कहलाएगी, है ना। तो क्या हुआ कि वो जो शुद्धता प्रकट हुई, वो चारित्र की अपेक्षा देखो तो एक अनंतानुबंधी कषाय का अभाव उस जीव के हुआ, तो उसको अपन ने सम्यक दृष्टि कहा, है ना। तो अब क्या बोला कि एक देश शुद्ध निश्चय से जो नई संवर की पर्याय उत्पन्न हुई, अनंतानुबंधी का नाश हुआ, तो जो संवर की पर्याय उत्पन्न हुई उतनी कषाय का अभाव हुआ। तो क्या हुआ कि उसको अपन ने द्रव्य के साथ अभेद कर दिया, राम सम्यक दृष्टि, ऐसे करके वो जो सम्यक दर्शन की पर्याय थी, है ना, उसको अपन ने द्रव्य के साथ अभेद कर दिया। वो जो उपशम सम्यक्त की पर्याय थी, संवर की पर्याय थी, उसको अपन ने द्रव्य के साथ में अभेद कर दिया। आई बात समझ में। और क्या हुआ, इसको बोला अपन ने एक देश शुद्ध निश्चय ने। अब जो अपूर्ण पर्याय थी, अभी तो एक कषाय का अभाव हुआ, अभी तीन कषाय, चौकड़ी अभी बाकी है। अनंतानुबंधी गई, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, अभी ये तीन बाकी है, तो उनको अपन ने इग्नोर कर दिया और इस एक पर्याय शुद्ध पर्याय के साथ में आत्मा को अभेद कर दिया, राम सम्यक दृष्टि। इसको बोलते हैं एक देश शुद्ध निश्चय ने। अब साक्षात शुद्ध निश्चय में क्या हुआ कि जो पूर्ण शुद्ध पर्याय थी, जैसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, यथाख्यात चारित्र, है ना, चारित्र चारों ही कषाय चली गई, तो यथाख्यात चारित्र की उत्पत्ति हुई। तो उन पर्यायों के साथ में जो टोटल शुद्ध हो गई है, उसको बोलते हैं साक्षात शुद्ध निश्चय ने सीमंदर भगवान केवल ज्ञानी है ना, सीमंदर भगवान केवल ज्ञानी है। तो सीमंदर भगवान के केवल ज्ञान की पर्याय को अपन ने सीमंदर भगवान के साथ अभेद कर दिया। उनका जो द्रव्य है, उस द्रव्य के साथ में उनकी केवल ज्ञान की पर्याय को अभेद कर दिया। बात आ रही समझ में। पूर्ण शुद्ध पर्याय हो गई, चारों ही कषाय चली गई, केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, केवल दर्शन, है ना, और क्षयिक सम्यक दर्शन, बुरा मोहनी कर्म चला गया, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये पूरा मोहनी कर्म चला गया। तो अब जो अ, मोहनी कर्म जाने से जो शुद्ध पर्याय जो उत्पन्न हुई श्रद्धा गुण की, वो शुद्ध पर्याय को आत्मा के साथ में अभेद करके कथन करा, राम क्षायिक सम्यक दृष्टि है। क्षायिक सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में हो सकता है ना। तो चौथे गुणस्थान से ही दर्शन मोहनी की अपेक्षा शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, है ना। पूरी की पूरी श्रद्धा गुण की निर्मलता हो गई, तो निमित्त रूप में दर्शन मोहनी का भी क्षय हो गया। बात आ रही है इतनी समझ में, कठिन तो नहीं पड़ रही ना, सब रिवीजन है ये अपना, है ना। तो साक्षात शुद्ध निश्चय ने क्या करता है कि ये जो शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, इन पर्यायों को आत्मा के साथ में अभेद करके पूरे आत्मा को वैसा कह देता है। अब परम शुद्ध निश्चय ने क्या, यही विषय, परम शुद्ध निश्चय ने तो मैं त्रिकाली हूँ, है ना। तो जैसे आता है सौवे शुद्धा हूँ शुद्ध नया, शुद्ध नय से जगत में जितने भी अनंत जीव हैं वे सब शुद्ध हैं। तो शुद्ध नय ने क्या बता दिया, ये आपका द्रव्य स्वभाव बता दिया, और सारे ही जीवों पे इस द्रव्य स्वभाव को लागू करके शुद्ध नय ये कह देता है कि सभी जीव शुद्ध हैं। पर्याय की अशुद्धता को बिल्कुल गौण कर दिया, है ना। ये जो पर्याय में राग द्वेष चल रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ, शुद्ध नय इनको देखता ही नहीं है। शुद्ध नय
तो बोलता है सभी जीव शुद्ध हैं। मम स्वरूप है सिद्ध समान, मेरा स्वरूप आज भी कैसा है, मैं तो सिद्ध समान हूँ, है ना। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम आता है ना, तो क्या बोलते हैं कि मेरे को एक मिनट है ना, तो सौवे शुद्धाऊ शुद्ध नया, शुद्ध नय से जगत में संसार में और मोक्ष में इन जीवों में कोई भी अंतर नहीं है। शुद्ध नय से जीवों में कोई भी अंतर नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, अपने को जो वस्तु देखना है वो शुद्ध नय से अभी देखना है। अपने को अपने आप ये शुद्ध नय से इमेजिन करना है, इसको देखेंगे तो पर्याय में भी इसके जैसी शुद्धता प्रकट हो जाएगी। अपन ने यहाँ क्रोध मान माया लोभ थे ना, इनको छोड़ दिया, अभी इग्नोर कर दिया, इनकी तरफ देखना बंद कर दिया कि मैं तो ऐसा शुद्ध हूँ। इसको बोलते हैं परम शुद्ध निश्चय नय। ठीक है, तो अब इसके ना थोड़ा सा और डिटेल अपन समझेंगे तो आप लोगों को और समझ में आएगा, है ना। इसके थोड़े थोड़े प्रश्न उत्तर है जो मैं पढ़ के आप लोगों को समझाऊंगी। प्रश्न पहला देखो, साक्षात शुद्ध निश्चय नय एवं एक देश शुद्ध निश्चय नय में क्या अंतर है, ये तो अपन ने बात करी। साक्षात शुद्ध निश्चय नय में और एक देश शुद्ध निश्चय नय में क्या अंतर है, तो कह रहे हैं साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय पूर्ण शुद्ध पर्याय में तन्मय अर्थात क्षायिक भाव से तन्मय अभेद द्रव्य होता है। ये जो क्षायिक भाव नया उत्पन्न हुआ, केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत सुख, है ना, इन क्षायिक भावों से ये द्रव्य जो है अभेद है, ऐसा साक्षात शुद्ध निश्चय ने कहना चाहता है। और एक देश शुद्ध निश्चय ने क्या बता रहा है कि अपूर्ण शुद्ध पर्याय, साक्षात में पूर्ण शुद्ध पर्याय थी, एक देश में अपूर्ण शुद्ध पर्याय, उससे भी आत्मा को अभेद कर दिया। बची हुई जो कषाय है ना उसको इग्नोर कर दिया। साक्षात शुद्ध निश्चय में तो कषाय खत्म ही हो गई। एक देश शुद्ध निश्चय नहीं है तो चौथे गुणस्थान में एक कषाय का अभाव हुआ, पांचवें गुणस्थान में दो कषाय का अभाव हुआ, और छठे गुणस्थान से आगे तीन कषाय का अभाव हुआ, और 10वें तक जो है लोभ कषाय रहती है ना, संज्वलन लोभ, और 12वें में उसका भी अभाव हुआ, है ना। तो वो पूर्ण साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं हो जाएगा 13वें में। और ये जो बीच में क्रम पड़ता है ये एक देश शुद्ध निश्चय नय होता है ना। तो आया समझ में। और एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय आंशिक शुद्ध पर्याय से, आंशिक शुद्धता, ये अभी एक 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 स्टेप जो है बढ़ता जाएगा, अर्थात क्षयोपचम भाव के शुद्धांश से जो एक देश में थोड़ी थोड़ी शुद्धता होती जा रही है, उसके साथ में द्रव्य तन्मय है। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न बताती हूँ मैं आपको। एक देश शुद्ध नय का पूरा अर्थ अपने को बता रहे हैं। एक देश शुद्ध निश्चय नय का क्या बताएंगे, अपूर्णता, अभी वो पर्याय पूरी शुद्ध तो नहीं हुई है, वो अपूर्ण शुद्ध है, तो अपूर्णता की अपेक्षा थोड़ी शुद्ध है। एक देश है, निर्मल तो है, अनंतानुबंधी कषाय चली गई चौथे गुणस्थान में, तो चारित्र की उतनी निर्मलता तो हो गई, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण बची हुई है, तो उतनी अशुद्धता भी है। तो कैसे बोलेंगे कि निर्मल है पर अभी पूरी निर्मल नहीं हुई है, इसलिए उसको एक देश बोला है ना। जैसे व्रत होते हैं ना, तो सर्व देश और एक देश, तो जो अणुव्रत होते हैं वे एक देश। पांचवें गुणस्थान में जीव जब व्रती होता है तो उसके व्रत थोड़े हैं, उसके थोड़ी हिंसा का त्याग है, और जो मुनिराज होते हैं उनके पूरी हिंसा का त्याग होता है, तो वे सकल व्रती कहलाते हैं। वो गृहस्थी में जो श्रावक होता है वो अणुव्रती कहलाता है। तो इनके थोड़ी निर्मलता है, उनके ज्यादा निर्मलता हो गई, और अरहंत भगवान के पूरी निर्मलता हो गई, है ना। अपूर्णता की अपेक्षा एक देश, वो शुद्धता की अपेक्षा वो जिसकी बात कर रहे हैं वो पर्याय तो शुद्ध है, हम अनंतानुबंधी चली गई तो उतनी जो शुद्धता है अब उसमें कोई कमी नहीं है, वो उतनी शुद्धता तो पूरी है।
अनंतानुबंधी जाने से जितनी शुद्धता होनी चाहिए वो बराबर है, पर बाकी तीन कषाय का उदय अभी है, इसलिए उसको एक देश शुद्ध बोला है ना। फिर से समझना, अपूर्णता की अपेक्षा एक देश, अभी पूर्णता नहीं हुई है तो उसको एक देश बोला, और शुद्धता की अपेक्षा उसको शुद्ध बोला। और अपनी पर्याय है, वो जो संवर की पर्याय उत्पन्न हुई वो परद्रव्य की नहीं है, वो अपनी पर्याय है, इसलिए उसको निश्चय बोला है ना। इसलिए उसको क्या बोला, निश्चय बोला। और ज्ञान की पर्याय होने से नहीं बोला, ज्ञान की पर्याय होने से नहीं बोला। आ रही बात समझ में? एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, है ना। अपूर्णता की अपेक्षा वो एक देश है, शुद्धता की अपेक्षा वो शुद्ध है, और अपनी पर्याय है उस अपेक्षा वो निश्चय है, और ज्ञान की पर्याय होने से न है। तो पूरा नाम क्या हो गया, एक देश शुद्ध निश्चय में। अब आगे बात समझ में? एक देश मतलब थोड़ी शुद्धता आई है, निश्चय मतलब अपनी खुद की है ना, और शुद्ध है वो पर्याय, भले थोड़ी हो पर उतनी तो शुद्ध है ना। तो एक देश शुद्ध निश्चय ने उसको कहते हैं, है ना। अब क्या हुआ कि पर्याय की निर्मलता है ना ये, देखो अशुद्ध निश्चय नय में तो पूरी की पूरी चारों कषाएं जो थी, मैं एक सेकंड का समय लूंगी, है एक सेकंड का। हाँ विशाखा और पापा जी के पास में है। ठीक, हो ठीक है, हाँ, है ना। तो पर्याय की निर्मलता देखो, अशुद्ध निश्चय नय में और एक देश शुद्ध निश्चय नय में क्या अंतर है ना। तो अशुद्ध निश्चय नय में चारों कषाएं थी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। तो चारों कषायों के उदय में जो भाव थे, क्रोध मान माया लोभ के, उन चारों से आत्मा अभेद था, है ना। तो पूरा ही अशुद्ध था वो निश्चय नय। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अनंतानुबंधी कषाय चली गई तो उतनी शुद्धता आ गई, इसलिए अपन ने उसको एक देश शुद्ध बोला। तो ये बात इसको अशुद्ध निश्चय से भिन्न करके रखती है। अशुद्ध निश्चय और एक देश शुद्ध निश्चय दोनों में क्या अंतर हुआ, तो इसमें तो पूरा का पूरा ही विकारी था, चारों कषाय जितना और आत्मा के साथ अभेद था। लेकिन इसमें इसमें एक थोड़ा सा निर्मलता आ गई है, इसलिए उसको अशुद्ध नहीं बोला, हमने एक देश शुद्ध बोला। हरी बात समझे, वहां पूरा ही अशुद्ध बोला था, यहाँ अशुद्ध न बोल करके एक देश शुद्ध निश्चय न अपन ने इसको बोला, है ना। ठीक है, हरी बात समझे। तो पर्याय की जो निर्मलता हो गई है, ये इसको अशुद्ध निश्चय न से सेपरेट करके रखती है। वहां पूरी पर्याय जीरो थी निर्मल, और यहाँ पे 25% समझो निर्मल हो गई ना, एक एक कषाय गई तो ऐसा, वैसे परसेंटेज तो बहुत बढ़ गया, वो तो कहना चाहिए कि वो 90% निर्मल हो गई अनंतानुबंधी जाने से। तो उसको एक देश अपन ने नाम दिया, एक देश शुद्ध निश्चय नय, और इसको अपन ने अशुद्ध निश्चय नय बोला था। दोनों में अंतर अब समझ में आ गया, ठीक है ना। पर्याय की निर्मलता इसे अशुद्ध निश्चय नय से पृथक रखती है, एवं अपूर्णता शुद्ध निश्चय नय से अलग रखती है। देखो ये हो गया बीच में, इधर हो गया साक्षात शुद्ध निश्चय नय, इधर हो गया अशुद्ध निश्चय नय। तो थोड़ी शुद्धता है तो इससे अलग है, और इधर पूरी शुद्धता नहीं है तो इससे अलग है। अब आ गई बात समझ में, इधर साक्षात शुद्ध निश्चय नय, बीच में एक देश शुद्ध निश्चय नय, और इधर अशुद्ध निश्चय ने। अशुद्ध निश्चय ने में चारों ही चारों कषाय है, तो पर्याय पूरी की पूरी जो है आपकी अशुद्ध है, निर्मलता का अंश जीरो है। यहाँ पे अनंतानुबंधी जाने से निर्मलता का अंश चालू हो गया है ना। तो ये निर्मलता का अंश तो चालू है, तो इससे अलग हो गई, तो ये एक देश शुद्ध हो गई, लेकिन पूरी शुद्ध नहीं है अभी, है ना, तीन कषाय बची है। तो इस साक्षात शुद्ध निश्चय ने, जिसमें चारों कषाय चली जाती है, ये तो ये बीच वाला इससे कैसे अलग है और इससे कैसे अलग है। अब बात आई क्लियर, थोड़ी क्लियर समझ में आई अक्कू भाभी, ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग, है ना। अलग अलग यदि नहीं होते तो अपन बात ही क्यों करते, थोड़ा थोड़ा अंतर है जब भी तो उनमें अंतर हो रहा है ना।
ठीक है ना, ऐसा। तो पर्याय की निर्मलता इसे अशुद्ध निश्चय से पृथक रखती है, और अपूर्णता है अभी तो साक्षात शुद्ध निश्चय से भी अलग रखती है। तो ये थोड़ा सा अपन ने एक देश शुद्ध निश्चय के बारे में और समझा, है ना। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि निश्चय के चारों भेद हैं, तो थोड़े थोड़े आप गुणस्थान के अकॉर्डिंग बताओ। तो बोल रहे हैं जो परम पारिणामिक भाव ये है, परम शुद्ध निश्चय नय, ये तो पहले गुण स्थान से लेकर के सिद्ध भगवान तक पाया जाता है, क्योंकि ये तो द्रव्य स्वरूप भाव है। द्रव्य का तो कभी नाश होता नहीं है, पर्यायों में तो घट बढ़ चलती रहती है। तो जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हूँ, वो भगवान आत्मा, वो मिथ्यात्व गुण स्थान अर्थात पहले गुण स्थान से लेकर के सिद्ध भगवान तक वह ऐसा का ऐसा ही रहता है। और उसकी तरफ देखो तो किसी भी जीव में कोई भी अंतर नहीं है, चाहे वो निगोदिया का जीव हो, चाहे वह सिद्ध भगवान का जीव हो, सभी जीव एक समान है ना। नियमसार ग्रंथ में ये आता है कि पहले से ही जिन सुबुद्धियों और कुबुद्धियों में कोई अंतर नहीं है। सुबुद्धि मतलब सम्यक दृष्टि ऑनवर्ड्स, और कुबुद्धि मतलब मिथ्या दृष्टि। तो बोल रहे पहले से ही इनमें कोई अंतर नहीं है, सुबुद्धि और कुबुद्धि में शुरू से ही कोई अंतर नहीं है। तो मैं कौन से नय से इनमें अंतर करूं, अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा देखो तो सारे ही जीव एक समान है। सौवे शुद्धा हूँ शुद्ध नया, शुद्ध नय से देखो तो सभी जीव शुद्ध है। उसी शुद्धता को अपने को देखना है। पर्याय में शुद्धता प्राप्त करने के लिए, है ना, यहाँ तो मैं बना बनाया भगवान हूँ, मैं तो अबंध हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ, मैं तो आज ही भगवान हूँ। लेकिन ये पर्याय में तो राग द्वेष चल रहे हैं ना। यदि मैं आज ही भगवान हूँ तो सिद्धशिला पे जाके क्यों नहीं बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पर्याय के साथ में अभी बंधन है ना। तो ये बंधन से मुक्ति किसकी होगी, मुक्ति बंधन पर्याय में है, तो मुक्ति भी पर्याय की होगी। कौन मुक्त मोक्ष किसका होगा, कि कहते हैं पर्याय का मोक्ष होगा। मेरा तो मोक्ष सदा काल है, मैं तो यह वस्तु हूँ। इस प्रकार से अपने को इस द्रव्य स्वभाव को देखना है ना। तो ये 14 ही गुण स्थान में पाया जाता है। इस नय की अपेक्षा संसारी और सिद्ध ऐसे भेद ही नहीं है। सर्व जीव है सिद्ध सम, है ना, सब जीव सिद्ध समान है। और इसके आगे देता है जे समझे ते था, जो अपने आप को सिद्ध समान समझ गया, मान लिया उसने ऐसा, तो उसका परिणमन भी वैसा हो जाएगा, है ना। सर्व जीव है सिद्ध सम, मम स्वरूप है सिद्ध समान, सिद्ध समान सदा पद मेरो। ये सब जो पूजा की बातें, ये सब जो चीजें है ना, ये कहाँ से निकाल के बताई, ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, जिससे सिद्ध भगवान में और मेरे में कोई भी अंतर नहीं है। और आता है समय सारजी में, वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत के सभी भाव जीव के नहीं है। ये जो 14 गुणस्थान अपन ने बताया ना, तो ये 14 गुणस्थान तो यहाँ पर्याय में थे, और मैं तो ये द्रव्य हूँ। द्रव्य की अपेक्षा देखा जाए तो इस पर्याय के 14 गुणस्थान द्रव्य में नहीं है, यानी सारे ही जीव में गुणस्थान नहीं है। ये जो शुद्ध स्वभाव है इसमें गुणस्थान नहीं है, वे तो पर्याय में होते हैं, है ना। देखो और आता है ना, जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार, है ना। जो निगोद में जैसा जीव है वैसा ही अभी मेरा है, और वैसा ही सिद्ध भगवान का है। मैं उसमें कोई अंतर नहीं है। परम शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो अंतर कौन देखता है, ये संसार अंतर देखता है। वे राजा है, वे ये है, वे मुनिराज है, ये श्रावक है ना, ये उल्लू है, ये गधा है। ये अंतर कौन देख रहा है, ये संसार देख रहा है। जिसकी दृष्टि यहाँ टिकी हुई है उसे तो सारे जीव जगत कैसे, एक गाथा आती है परमात्मा प्रकाश में कि जगत के सारे जीव केवल ज्ञानी है,
केवल ज्ञान स्वभाव वाले हैं, जिन स्वरूपी हैं। ऐसी गाथा योग सार में भी है और परमात्मा प्रकाश में भी है कि जगत के सारे जीव जिन स्वरूपी हैं, केवल ज्ञान स्वरूपी हैं, उनमें किसी से भी अंतर नहीं है ना। तो ये सारे कथन ये परम शुद्ध निश्चय नय को बताने वाले हैं, है ना। तो यही एक निश्चय नय द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करता है ना। तो अब क्या हुआ, इसने द्रव्य को ग्रहण करा और बाकी नए पर्याय को ग्रहण करते हैं। तो इसकी अपेक्षा ये बाकी नए ये पर्याय होने से, पर्याय अर्थात व्यवहार, पर्याय अर्थात क्या हुआ, व्यवहार नय का विषय, और द्रव्य अर्थात निश्चय नय का विषय। तो इस द्रव्य अर्थात निश्चय नय की अपेक्षा देखा जाए तो ये बाकी 7 भेद हो गए ना, 4 व्यवहार के और 3 निश्चय के। कौन कौन से साक्ष, अब यहाँ तो निश्चय नहीं ये था, इसके नेक्स्ट वाला, इसके पड़ोस का साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, इसके पड़ोस का एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, इसके पड़ोस का अशुद्ध निश्चय नहीं। तो 3 तो ये पर्याय वाले निश्चय नहीं, और 4 अपन ने जो पहले व्यवहार की बात कर चुके हैं, असद्भूत, सद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, तो ये सारे नए व्यवहार नए में चले जाते हैं। जिनको अपन अभी निश्चय नय कह रहे थे, इसकी दृष्टि में वे सारे व्यवहार साबित हो जाते हैं। तो क्या मतलब निकला इसका, कि ये सारे व्यवहार नए हैं, दृष्टि के विषय में, सम्यक दर्शन के विषय में ये नए शामिल नहीं है। जब सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, दृष्टि यहाँ टिकानी है, तो अपन को ये सारी चीजें यहाँ दिखाई नहीं देगी, है ना। सम्यक दर्शन की पर्याय भी नहीं है इसमें, केवल ज्ञान की पर्याय भी नहीं है, तो क्रोध मान माया लोभ की पर्याय तो और दूर में चली गई। पर्याय मात्र का मेरे स्वभाव में अभाव है। आई बात, पर्याय मात्र का मेरे स्वभाव में अभाव है, ऐसा अपने को मानना पड़ेगा, है ना। और पंचाध्यायीकार ने इसे नयाधिपति कहा है। नयों का अधिपति, है ना, अधिपति मतलब मुख्य जो होता है ना, राजा, उसको बोलते हैं। और एकमात्र अपन ने देखा था कि पंचाध्यायी के जो नय थे, वहां पे निश्चय नय के 4 भेद नहीं बताए थे, वहां पे तो एक ही निश्चय नय का भेद था, और वो ये था। और ये जो साक्षात शुद्ध निश्चय नय है ना, और एक देश शुद्ध निश्चय नय, इनको तो सबको उन्होंने व्यवहार में डाल दिया था। अपन इसकी खूब चर्चा कर चुके, फिर से आप लोग एक बार उसको और सुनना, है ना। तो ये आया। अब देखो थोड़ा सा और अपेक्षा बताती हूँ मैं आपको, कि थोड़े से प्रश्न अपन और पढ़ते हैं, कि निश्चय नय अभेद्य है, फिर कौन से प्रयोजन के लिए उसके भेद, जब अभेद आप बता रहे हो निश्चय नय, तो फिर काय को आपने उनका विभाजन करा, है ना। निश्चय नय अभेद्य है, फिर कौन से प्रयोजन के लिए उसके भेद प्रभेद आपने करके बताए। तो वे बोल रहे प्रयोजन है, इसीलिए तो हमने करके बताए, नहीं तो हमारे पास इतना टाइम थोड़ी था, आचार्य कह रहे कि हम आपको, हम भी उलझते और आपको भी उलझाते। तो ये बता रहे हैं कि सर्वप्रथम पहले नंबर का पॉइंट देखो, सर्वप्रथम आत्मा पर द्रव्य और उनके गुण पर्यायों से भिन्न है। आत्मा क्या है, पर द्रव्य में, कौन, में ज्ञान स्वरूपी आत्मा। तो मेरी बाउंड्री कहाँ तक है, मेरे द्रव्य गुण और पर्याय में, है ना। तो द्रव्य गुण पर्याय में जो कुछ होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सर्वप्रथम आत्मा पर द्रव्य और उनके गुण पर्यायों से भिन्न है, और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न है, ऐसा बताया। यानी अशुद्ध निश्चय नय से करके क्या बताया, कि ये जो क्रोध मान माया लोभ की जो पर्याय हो रही है, ये जो मिथ्यात्व की पर्याय हो रही है, ये पर्याय पर द्रव्य में नहीं है ना। जैसे ये मोबाइल मान लो आपका गिर गया, है ना, किसी ने धक्का दिया, ये गिर गया, तो अब इस मोबाइल के अंदर गुस्सा नहीं आया था, गुस्सा किसके अंदर आया, शशि की पर्याय में आया, है ना। तो आप इस गुस्से को पर द्रव्य के माथे नहीं डाल दो। जैसे लगता है ना, तो सुबह से ही आप लोग परेशान कर रहे हो, इसलिए हमको बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है। तो कोई भी सामने आया और अपने को गुस्सा आया, तो अपन को लगता है इस पर द्रव्य ने मेरे को कषाय करवाई,
ऐसा लगता है ना, आपने फालतू में बात चालू करी, नहीं तो हम तो चुपचाप बैठे थे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम्हें यदि गुस्सा आया है तो उसका जिम्मेदार पर द्रव्य नहीं है। तुमने खुद हो करके पर की तरफ देखा और उसमें राग द्वेष करा तो तुम्हें गुस्सा आया। तो तुम्हारे अंदर जो भी कषाय होती है वो तुम्हारे से अभेद है, पर द्रव्य से तो अभेद है नहीं। तो उसकी जिम्मेदारी वो तुम्हें लेना पड़ेगी। पहले में पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो कषाय के परिणाम है, ये जो मिथ्यात्व के परिणाम है, ये मेरे द्रव्य गुण पर्याय के अंदर हैं। अब वो अपन बाद में देखेंगे कि ये किस जगह है, लेकिन वो मेरे ही अंदर में है। पर द्रव्य ने मुझे क्रोध नहीं कराया है। तो इससे क्या हुआ कि वो जो आपके अंदर कषाय थी ना, उसकी बाउंड्री वाल खींच गई कि भैया पर ने किसी भी कीमत पे आपको, जैसे बाई आ रही थी और टल्ला लगा और गिलास फूट गया, आपको क्या लग रहा है, बाई ने गिलास गिराया और इसलिए मुझे गुस्सा आया। यहाँ कह रहे हैं न तो गिलास ने तुम्हें गुस्सा दिलाया, न बाई ने तुम्हें गुस्सा दिलाया, गुस्सा स्वयं तुमने उनकी तरफ देखा, है ना, इसलिए। और राग द्वेष तुमने करे, गिलास में जो तुम्हारा अपनापन था, कांच के गिलास में, उस अपनेपन की वजह से तुम्हारे कषाय की उत्पत्ति हुई। कषाय की उत्पत्ति का रीजन ढूंढो, पर में उसका रीजन नहीं है। इस अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय नय ने ये बड़ा उपकार करा। अशुद्ध निश्चय नय ने आपकी राग द्वेष की पर्याय को आपके साथ तन्मय बता करके साकी सारे लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। बाकी सारे द्रव्य जो है बाइज्जत बरी हो गए कि इनके कारण हमको कषाय उत्पन्न नहीं होती है। सारी बात समझ, प्रैक्टिकल है सब। नए जो है ना पूरे प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि थ्योरी थोड़ी चल रही है और अपन क्या करें। आए दिन तो हो रहा है हमको कि दूसरे के कारण ऐसा लग रहा है कि आपने रास्ते में टेबल रख दी थी तो मेरा पाँव टकरा गया। तो भाई टेबल पड़ी थी तो तुम्हारी भी तो देखने की जिम्मेदारी थी ना। तुम कहाँ देख के चल रहे थे, तुम दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हो, है ना। आप ट्रेन जा रही थी और मैं चढ़ा तो गिर गया तो पाँव टूट गया। अरे भाई, तो ट्रेन जा रही थी तो तुम्हें रुकना था, इसमें ट्रेन की क्या गलती है। ट्रेन तेज हो गई थी तो एकदम से पाँव फिसल गया। अरे भाई, ट्रेन तेज तो उसकी स्पीड से हुई। आरी बात समझ में। पर द्रव्य तुम्हारे राग द्वेष का या तुम्हारे में कुछ भी घटित होता है, उसका पर द्रव्य जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, हाँ, कि पर और निश्चय न अभेद्य, तो आपने उसमें भेद क्यों करे कि पर और पर्याय से भिन्न निज शुद्धात्म स्वरूप के परिज्ञान के लिए ही निश्चय नय के ये भेद प्रभेद है। मतलब पर और पर्यायों से भेद ज्ञान। निश्चय नय के भेद क्यों बता रहे हैं कि अशुद्ध निश्चय नय बता करके तो पर की बाउंड्री वाल से अलग कर दिया, है ना, कि जो भी राग द्वेष का परिणाम है वो मेरा किया धरा है, दूसरे का किया धरा नहीं है। और ये तो पर से भेद ज्ञान करा दिया। अब जो एक देश शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है, ये भी आगे जाएंगे तो आपको भेद ज्ञान करा देंगे कि ये पर्याय भी मेरी नहीं है, मैं तो ये शुद्ध त्रिकाली परमात्मा हूँ। हरी बात समझ में। तो भेद प्रभेद क्यों करे, पर और पर्यायों से भिन्न अपनी शुद्ध आत्मा को बताने के लिए ये भेद ज्ञान, भेद जो ये करे थे। तो सर्वप्रथम आत्मा पर द्रव्य और उनके गुण पर्यायों से भिन्न है। मैं आत्मा हूँ और मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। हरी बात समझ में। पूरा दिन अपना शरीर में अपनापन चलता है, तो मैं आत्मा और मैं ये शरीर पुद्गल का बना हुआ, है ना, आहार वर्गणा का बना हुआ, मैं इससे भिन्न हूँ, सदाकाल मैं इससे भिन्न हूँ। और भिन्नता देखी भी जाती है कब, मरण के समय साक्षात भिन्नता हमको देखने को मिलती है। आज इस शरीर को जलाने कोई भी नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आत्मा निकला तो ये शरीर जो है ये वैसे ही, ये तो मिट्टी ही था। लोग रहते हैं ना, जैसे अपने इसमें तो कम बोलते हैं, जो इसमें थोड़े लोअर उसमें रहते हैं ना, वो लोग ये बोलते हैं कोई मर जाता है ना तो बोलते हैं मिट्टी में जा रहे हैं।
कहाँ कहाँ वैसे ही बोलते हैं वो मिट्टी में जाना है मेरे को, मतलब उसको छुट्टी दो, मिट्टी में जाना है तो मतलब अब यहाँ ये मिट्टी पड़ी हुई है और इस मिट्टी को जलाने जाना है। तो चेतन था वो तो इसके अंदर से निकल गया। तो आज भी ये तो अजीब ही है, अर्थात ये तो मिट्टी ही है, लेकिन इस पे चेतनता का आरोप है। कैसे? कि इसके अंदर अभी मेरा आत्मा विद्यमान है ना, तो इस शरीर को भी आत्मा के उपचार से चेतन कह दे रहे हैं। वास्तव में तो ये आज भी मृतक ही है, ये आज भी मुर्दा ही है ना, मरा हुआ ही तो है। कहाँ इसके अंदर चेतन था? अजीब है ये तो। इसके अंदर तो स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है और मेरे अंदर चेतनता पाई जाती है। तो मेरी चेतनता कभी भी इस शरीर में प्रवेश करती नहीं है। तो पर से भेद ज्ञान अपने को हो गया। अब आगे जाके पर्यायों से भी भेद ज्ञान होगा। तो सर्वप्रथम आत्मा पर द्रव्य और उनके गुण पर्यायों से भिन्न है और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न है, ऐसा बताया। मेरे द्रव्य गुण पर्याय से मैं अभिन्न हूँ और शरीर के द्रव्य गुण पर्याय से मैं भिन्न हूँ, ऐसा स्वतंत्रता स्थापित कर दी। तो अब आप अपने आप को, आपका दायरा बहुत कम हो गया, अपने आप को अब आप बाहर ढूंढने मत जाओ। शरीर के अंदर रहता है, शरीर के एक क्षेत्रावगाह में, लेकिन फिर भी शरीर में आत्मा नहीं है, शरीर में आत्मा है। आदिवासों ने शरीर में आत्मा है लेकिन शरीर में आत्मा नहीं है। दोनों बात समझ में आई? इस देह में आत्मा विद्यमान है लेकिन फिर भी देह के द्रव्य गुण पर्याय में आत्मा घुसा नहीं है। दोनों अंतर समझ में आ गए? शरीर में आत्मा मतलब यही है मेरा आत्मा। आपको ढूंढना है तो पड़ोसी के यहाँ पे, है ना, पूरी इंडिया में अमेरिका में कहीं ढूंढने नहीं जाना है, आत्मा को मुझे ढूंढना है। तो मेरा आत्मा इसी शरीर के अंदर विद्यमान है लेकिन फिर भी मेरा आत्मा शरीर रूप कभी भी नहीं होता है। त्रिकाल इस शरीर से, पुद्गल से भिन्न रहता है। इतनी बात है समय ऐसा स्थापन करा, है ना। अब प्रत्येक द्रव्य अपनी अच्छाई बुराई का स्वयं जिम्मेदार है ना। आपकी को भी कषाय हो गई या आपके शुभ भाव हो रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। देव शास्त्र गुरु को देख करके आपके अंदर में शुभ भाव आ रहे, भगवान को देख करके भक्ति आ रही है। देखो वहीं पे अपन भी जाओ और अपन को भक्ति आ रही है, और कोई ऐसा लड़ाई झगड़े वाला जीव भी पहुंच गया, वो जो मंदिर जाकर के कापोत लेस्या वाला मंदिर में जापान ने पढ़ी थी ना, लेस्या कापोत लेस्या वाला मंदिर में जाकर के वो लड़ाई झगड़े के योग संयोग, मतलब उसको स्वरूप नहीं पता है ना, तो पुण्य का बंध नहीं होता है। भले वो चाहे मंदिर भी चला जाए, थोड़ी सी हल्की सी मंद कषाय हो तो एक साधारण पुण्य चलो बंध भी गया, लेकिन उसका वो कोई सातिशय पुण्य जो है वो नहीं होता है, क्योंकि वो न तो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझता है और न स्वयं का स्वरूप समझता है। तो क्या हुआ कि अच्छाई बुराई आपके शुभ परिणाम हो रहे हैं देवशास्त्र गुरु को देख करके, तो वो परिणाम भी आपने स्वयं किए हैं, भगवान ने नहीं करवाए। वो तो सामने निमित्त मात्र में है। और निमित्त का मतलब क्या? अकर्ता। निमित्त आपके जो परिणाम हुए, भगवान तो वीतरागी बैठे हुए हैं, है ना, वे तो अपने आत्मा में लीन है। तुम आए तो ठीक और न आए तो ठीक, वे तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो तुम्हारे शुभ भाव में वे सिर्फ निमित्त है, उपादान कारण तुम्हारे शुभ भाव का तुम स्वयं हो। और लड़ाई हो गई किसी से तो बुराई के जो परिणाम हुए, तो सामने वाले ने भी आपके वो लड़ाई के परिणाम नहीं करवाए, है ना। किससे भी कुछ हो, अपने को लगे इसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया। जब देव शास्त्र गुरु के कारण शुभ भाव नहीं होते हैं तो दूसरे के कारण अशुभ भाव भी नहीं होते। सब लॉजिक है, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ और वहां कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। पर द्रव्य जो है आपके शुभ अशुभ भावों में निमित्त मात्र है, अंदर से अपनी ही पर्याय उस प्रकार परिणमित होती है ना। पर इतना जरूर रहता है कि शुभ भाव हो रहे हैं तो सामने कौन मिलेगा आपको? लड़ाई झगड़े के मैदान में थोड़े शुभ भाव होंगे, या सामने जो कोई आपका शत्रु बैठा हुआ है वहां पे तो अशुभ ही होंगे ना। तो ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता है ना। प्रत्येक द्रव्य
अपनी अच्छाई बुराई का स्वयं जिम्मेदार है, अपने परिणामों का स्वयं जिम्मेदार है। यहाँ से ये बात निकल के आ रही है कि किसी और के कारण मेरे परिणाम न तो बिगड़ते हैं और न सुधरते हैं। अपना भला बुरा करने में स्वयं समर्थ है और उसके लिए पूर्ण स्वतंत्र है। किसी ने उसके ऊपर दबाव नहीं बनाया है, जबरदस्ती नहीं करी है कि तुम आओ और परिणाम बिगाड़ो, या देवशास्त्र गुरु ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम आओ और परिणाम सुधारो, है ना। जीव स्वयं स्वतंत्र है, जीव की पर्याय स्वतंत्र है, एक समय का सत्य है और वह अपने परिणाम उसका जन्म क्षण रहता है, वैसी वह पर्याय उत्पन्न होती है। वह पर्याय न तो निमित्त की तरफ से दबाव में रहती है और न द्रव्य जो है अपना त्रिकाली द्रव्य ये भी निष्क्रिय बैठा रहता है। ये भी इस पर्याय को नहीं बोलता है कि तू ऐसी बन या वैसी बन। ये पर्याय अपनी स्वतंत्रता लेकर के उत्पन्न होती है, ठीक है। यह स्पष्ट करना अशुद्ध निश्चय नय का प्रयोजन है। अपन ने पूछा था ना कि आपने क्यों भेद प्रभेद करके हमको बता रहे हो, तो अशुद्ध निश्चय नय को स्थापन करा कि अशुद्ध निश्चय नय इतना उपकार करता है कि पर द्रव्य से तुम्हारा पीछा छुड़ा देता है, कि उसका तुम्हारी जो शुभ भाव हुए या अशुभ भाव हुए उनका जिम्मेदार पर द्रव्य नहीं है, वे अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में हुए हैं। तो ये पर्याय की ही वो जो है नादानी है कि वो उस तरह से परिणमित हुई, पर द्रव्य ने वैसे परिणाम नहीं कराए, है ना। तो दूसरे को ब्लेम करना मिट गया आपका। अब क्या हुआ, पर पदार्थ और उसके भावों का कर्ता भोक्ता या उत्तरदायी यह आत्मा नहीं है, तथापि रागादि विकारी भाव रूप अपराध, है ना, स्वयं की भूल से स्वयं में स्वयं हुए हैं। अतः उनका कर्ता भोक्ता या उत्तरदायी यह आत्मा स्वयं है। उन्हें कर्म कृत, अने कर्म का हमारे उदय ऐसा था तो हमारे ऐसा खराब काम हो गया, कर्म के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते, है ना। अन्य मत में क्या करते हैं कि वो ईश्वर को कर्ता बोल देते हैं कि ईश्वर ऐसा कराता है। और ये जैन धर्म में अज्ञानी दशा में क्या होता है, हमारे कर्म का उदय ऐसा था तो कर्म के माथे डाल देते हैं। कर्म ने कुछ नहीं कराया, ऐसी की ऐसी गाथा 14 नंबर की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आती है कि ये परिणाम जो है ना कर्म ने नहीं कराए, जीव स्वयं उस रूप परिणमित होता है। अपने स्वभाव को छोड़ा ना तो पर की तरफ देखने जाता है, वो राग द्वेष की उत्पत्ति करता है। उन्हें कर्म कृत या पर कृत कहकर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर नहीं थोपता, और अशुद्ध निश्चय न ये कहता है कि गलती अपनी है तो सुधार भी अपने को करना पड़ेगा। नटशेल में क्या निकला, अपना इन्फरेंस क्या निकला अशुद्ध निश्चय न का, राम क्रोधी है ये कह के क्या बताना चाह रहे थे, रावण मानी है ये कह के ये बताना चाह रहे थे कि रावण ने जो मान करा वो कोई सीता के कारण नहीं हुआ, और वो जो दूसरों के कारण नहीं हुआ, स्वयं उसकी वो पर्याय मान कषाय की उत्पन्न हुई थी जिसके साथ उस द्रव्य को अभेद करके बताया था, है ना। तो गलती मतलब ये न ये कहना चाह रहा है कि गलती अपनी है तो सुधार भी अपने में ही होगा। कषाय मेरे अंदर में उत्पन्न हुई है तो मेरी जवाबदारी है कि वह कषाय दूर हो, मतलब शरीर की जवाबदारी नहीं है और पर द्रव्य की कर्म की, है ना, रिश्तेदार की, तुम आ गए और तुम्हारे कारण हमारे ऐसे भाव, हम तो हमारे घर में चुपचाप बैठे थे, अब पता नहीं कहाँ से आप संडे के दिन आ गए और इतनी जो है राग द्वेष हो गए, तो क्या लग रहा है उसने करवाया। तो यहाँ कह रहे हैं उसने नहीं कराया, वो तो निमित्त मात्र था। अपन अपनी तरफ ज्ञान रूप को नहीं भूलते, अपन इस स्वभाव को नहीं भूलते, तो ये पर्याय की ताकत नहीं थी कि ये राग द्वेष रूप परिणमित हो जाती। इस पर्याय ने गलती करी, ये यहाँ देखती रहती ना तो यहाँ बाहर में कितने ही संयोग आ जाए राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी। तो क्या करना है उसके अभाव के लिए कि बारंबार बार आदत पड़ी है ना बाहर देखने की, तो एक
एक दिन में नहीं मिटेगी। बारंबार 24 घंटे मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं ज्ञान रूप, मैं अकशाई, मैं वीतराग स्वरूपी, ऐसा दिन भर गाना बजाना करना पड़ेगा। सविकल्प दशा में पहले भाषा में आएगा, फिर अंदर मन में चलने लगेगा, विकल्पों में चलने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये पर्याय इसके साथ अभेद हो जाएगी और इसके अंदर ये राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी। हमारी बात समझ, ऐसे पूरा उसका प्रोसीजर है ना। अब देखो, ये अशुद्ध निश्चय ने के अब आगे बढ़े, है ना। अशुद्ध निश्चय ने के अब अपने पास 5-7 मिनट है ना, तो अपन एक और पकड़ते हैं। एक देश शुद्ध निश्चय में इसलिए जल्दी नहीं कर रही हूँ कि न एक बार आपको समझ में आ गए तो जिनवाणी पढ़ना, ये सब अज्ञान जो था ना, सब एकदम दूर हो जाएगा। किस नए से क्या कहना चाह रहे हैं, तो धर्म करना, इसको अपने को अपनाना, इसकी तरफ दृष्टि करना एकदम आसान हो जाएगी, है ना। अब दूसरे नंबर का बता रहे, एक देश शुद्ध निश्चय ने क्या करा था, बाहर से लाके उस जीव को यहाँ लेकर के आए। तुमने राग द्वेष करा है तो तुम उसके जिम्मेदार हो, है ना। तुमने क्रोध करा है तो अब इस जीव ने क्या करा, उसको पकड़ के बैठ गया। मैं क्रोधी, मैं क्रोधी, मैं क्रोधी, मैं तो दिन भर क्रोध करता हूँ, ऐसा होता है ना। हाँ, हम तो खराब ही हैं, हम तो ऐसे ही है, होता है ना कभी कभी ऐसे। तो अपने आप ही वो कल्पना लोग बना लेता है, मैं क्रोधी, मैं ये ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। तो उसको श्री गुरु समझा रहे हैं, देख तू कषाय पकड़ के कब तक बैठेगा। हो गई ना, तूने अपनी गलती मान ली ना, कि तूने कषाय करी थी, दूसरे ने नहीं करवाई थी। चल अब हम तेरे को ना एक रास्ता बता रहे हैं कि तू ये जो कषाय करी थी ना, इसको तू अब छोड़ दे। बोले नहीं नहीं, मैंने तो करी है कषाय। तो भाई ऐसा मत कर, हो गया वो, किसी अपेक्षा से तूने कषाय करी थी, पर तू यहाँ द्रव्य को देख, इसमें नहीं है कषाय, है ना। तू बंद कर ये कषाय का रोना रोना, हो गया ना, पर से भेद ज्ञान हो गया। अब तू अंदर की बढ़, अब तू यहाँ इस अकषाय स्वभाव को देख। तो उसके समझ में आ गई फिर, अरे मैं तो दिन भर से लेके बैठा हुआ था, संडे का दिन बिगाड़ दिया मैंने तो, मैं कषाई करके। तो चल बोले अब उठ, संडे की शाम को भी यहाँ देख, इसकी तरफ देख कि मैंने कषाय नहीं करी। कैसे, मैं अकषाय स्वभावी हूँ, मेरे अंदर में पर्यायों का प्रवेश नहीं है, न तो निर्मल पर्यायों का प्रवेश है, न क्रोध की पर्यायों का प्रवेश है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा त्रिकाली परमात्मा हूँ, प्रभु हूँ मैं तो अभी इसी समय। तो ये पर्याय जो दिन भर रो रही थी ना, मैं कशाई, मैं कशाई, पर की तरफ देख देख करके, तो यहाँ जब इसने देखा तो इस जगह पे तो कषाय थी नहीं। तो इस पर्याय में एक कषाय जितनी निर्मलता हो गई, यहाँ देखने से उत्पत्ति नहीं हुई। अब अनंतानुबंधी कषाय की अब उत्पत्ति ही नहीं हुई। तो ये पर्याय जो एकदम पूरे दिन गुमसुम उदास क्रोध लेकर के बैठी हुई थी, इसमें थोड़ी सी निर्मलता उत्पन्न हो गई, है ना। उस थोड़ी सी निर्मलता को इधर देखने से, क्योंकि यहाँ पे कषाय नहीं थी, तो इसमें भी थोड़ा सा अंश प्रकट हो गया। तो उसको अपन बोलते हैं एक देश निर्मलता, एक देश शुद्ध नय। क्या बोला अपन ने उसको, एक देश शुद्ध निश्चय ने, वो पर्याय अपनी है, निश्चय है वो, तो उसको क्या नाम दे दिया, एक देश शुद्ध निश्चय ने, है ना। तो अब इस एक देश शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा वो जो अशुद्ध निश्चय नय था, छोड़ दो ना उसको, अब जाने दो ना उसको। तो वो व्यवहार हो गया, व्यवहार तो छोड़ते जाना है अपन। तो क्रोध करा था तो छोड़ो उसको, व्यवहार करके मेरे अंदर में क्रोध नहीं है, ऐसा करके अपने को उसको छोड़ देना है। अरे तू तो राजा बेटा है, तो सच्ची में उसकी वैसी निर्मल पर्याय हो गई। तो अब कहते हैं एक देश शुद्ध निश्चय नय से यह जीव अभेद है। तो अशुद्ध निश्चय नय से इसने अलग कर दिया आपको, क्रोध की पर्याय से अलग करके। और अभी तो थोड़ी हुई है, 3 कषाय तो बाकी है, लेकिन एक कषाय जितनी निर्मलता को भी हाईलाइट करके, अरे मैं तो ऐसा आत्मा, शुद्ध आत्मा हूं। तो क्या बोल रहे, देखो इसमें देखते हैं अपन, जब यह आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न अपने को जानने लगा। जब ये आत्मा, पहले तो कलेश ही हो रहा था
पर द्रव्य की तरफ देख के, कर्म की तरफ देख के, लेकिन अब इसने जीव की तरफ देखा, अपनी तरफ देखा, स्वभाव की तरफ देखा, तो इसको लगा अरे मैं परद्रव्यों से भिन्न हूँ और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न अपने को जानने लगा। तब इसे क्रमशः पर्यायों से भी भिन्न त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की ओर ले जाने के लक्ष्य से, वो कषाय लेके बैठा हुआ था ना, तो उसको इधर ले जाना था। इधर ले जाने के लिए एक देश शुद्ध निश्चय का जन्म हुआ था कि भाई तू कषायों से दूर हट और अपने आप को ऐसा निर्मल अनुभव कर, है ना। तो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की ओर ले जाने के लक्ष्य से, लक्ष्य क्या था हमारा कि हर नए आपको ये ध्रुव बता करके अलग हो जाएगा। तो अशुद्ध निश्चय ने अपना काम कर दिया था, पर से भेद ज्ञान करवा के। अब अशुद्ध निश्चय को भी अलग हटाने के लिए एक देश शुद्ध निश्चय का जन्म होता है कि वह पर्याय इसकी तरफ देखती है और वह शुद्ध हो जाती है ना। तो इसे क्रमशः पर्यायों से भी भिन्न त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की ओर ले जाने के लक्ष्य से एक देश शुद्ध निश्चय से यह कहा कि जो पर्याय पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुई, कौन सी, वो दुख वाली पर्याय। तू उधर देख रहा था ना पर की तरफ, तो तेरे क्रोध मान माया लोग उत्पन्न हो रहे थे, तो तू इधर देख, तो तेरे उसने देखा इधर, तो एक देश शुद्ध निश्चय की उत्पत्ति हुई। बात आ रही समझ में थोड़ी, है ना। अशुद्ध निश्चय में जो पर्याय पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुई, उसकी उत्पत्ति में कर्म की तरफ देख रहा था, पर पदा बाई की तरफ देखा, गिलास की तरफ देखा, कर्म की तरफ देखा, तो जो पर्याय दुख स्वरूप है उसे तू अपनी क्यों मानता है। ये कषायों की पर्याय है ना। देख तू तो इधर बोल रहे, तू तो इधर राजा बेटा है ना, इसकी तरफ मत देख। बच्चे को ऐसे ही बोलते ना अपन, तो तू क्यों दुख की तरफ देख रहा है, तू क्यों कर्म की तरफ देख रहा है, मत देख उनकी तरफ। कर्म का उदय तेरे को कुछ भी नहीं करवाता है, पर द्रव्य तेरे को दुख सुख नहीं करवाता है। तू तो अपने द्रव्य की तरफ देख, त्रिकाली द्रव्य की तरफ, तो तेरे सुख की उत्पत्ति होगी, है ना। तो जो पर्याय दुख रूप है, ये उदायिक भाव वाली, उसे तू अपनी मत मान। तेरा आत्मा तो ज्ञान और आनंद पर्याय को उत्पन्न करे ऐसा है। उसको ना अंदर से उत्साह दिला रहे हैं, अरे तू एक सेकंड को तो देख इधर, तेरे आत्मा में ज्ञान है, आनंद है, सुख है, शांति है, वीतरागता है ना, प्रभुत्व है, विभुत्व है, स्वच्छत्व शक्ति है, अरे तू अनंत शक्तियों का भंडार है। ये जरा से औदाहिक भाव क्रोध मान माया लोभ की तरफ तू क्यों देख रहा है, छोड़ दे इनकी तरफ देखना। ऐसे उसको आचार्य समझा रहे हैं। तेरा आत्मा तो ज्ञान और आनंद पर्याय को उत्पन्न करे ऐसा है। तो जो पर्याय स्व को विषय बनाए, है ना, जो पर्याय अब स्व को विषय बना रही है, स्व में लीन हो रही है, तो अब वो अपने स्व की जो सुख है पर्याय का, उसका कर्ता भोक्ता वो कहलाती है। अपनी हो सकती है, जो पर्याय अपनी तरफ देखे वो अपनी, वो जो पर की तरफ देखो, अपना लड़का अपना काम नहीं करे और पड़ोसी के जाके पैर दबाए, तो क्या वो अपना लगेगा, नहीं। तो अपना लड़का वही है जो अपना काम करे और अपने काम आए, है ना। तो इसी प्रकार से जो पर्याय अपनी है वो अपने स्व की तरफ देखेगी तो उसका दुख दूर होगा, है ना। जो पर्याय स्व को विषय बनाए, स्व में लीन हो, वही अपनी हो सकती है। ज्ञानी तो उसी का कर्ता भोक्ता हो सकता है। तू दुख का कर्ता भोक्ता मत बन, मैंने दुख दिया और मैं दुख उठा रहा हूँ। अरे कोई दुख उठाता नहीं है इस जगत में, कर्म का दुख कर्म के अंदर है। मैं तो ज्ञान स्वरूपी आनंद स्वरूप हूँ, तो ये पर्याय का दुख अपन भूल जाएंगे, है ना। राग आदि विकारी पर्यायों को अपना कहना तो स्वयं को विकारी बना। अब उससे पीछा छुटवा रहे, वो पकड़ के बैठ गया था ना दिन भर से, मैं क्रोधी मैं क्रोधी। तो राग आदि विकारी पर्यायों को अपना कहना तो स्वयं को विकारी बनाना है, अज्ञानी बनाना है अपने को, क्योंकि विकार का कर्ता भोक्ता तो विकार ही होगा। अरे ये तो अज्ञानमय भाव है, ये तो अशुचि भाव है, इनमें तो चेतनता का अंश नहीं है। ये क्रोधादि भाव में तो, है ना, तो इनका कर्ता भोक्ता तो
अज्ञानी है और तू तो ज्ञानी है, तो तू तो ज्ञान दर्शन का कर्ता भोक्ता बन। ऐसे करके क्या करता है, एक देश शुद्ध निश्चय नय, ये अशुद्ध निश्चय नय को व्यवहार के बाहर कह देता है, और एक देश शुद्ध निश्चय नय का उदय होता है। देखो थोड़ा सा अपन और समझने की अपन ने कोशिश करी है ना, कि कैसे चारों नय इसकी अपेक्षा में व्यवहार बनते जाते हैं और आउट होते जाते हैं, है ना, एक एक करके फिल्टर होते जाते हैं। जैसे क्या रहता है कि कोई गेम रहता है ना, गेम जैसे अपने इंडिया की क्रिकेट टीम हो, आपको 11 लोग चूज करने हो, तो क्या करेंगे, एक स्टेट से पहले 10-10 खिलाड़ी बुलाते हैं, है ना। अब उन 10-10 का गेम आपस में होगा, पहले तो स्टेट से बुला लिए 10-10, 100 खिलाड़ी हो गए। अब 100 में से आपको तो कुल 11 ही चूज करना है, तो धीरे धीरे जो कम परफॉर्म करता जा रहा है उसको अपन बाहर करते जाते हैं। इसी प्रकार से ये चार व्यवहार की पर्याय बाहर हो गई, अशुद्ध निश्चय नय की पर्याय भी इसको ध्रुव की तरफ ले जा करके बाहर हो गई, और एक देश शुद्ध निश्चय नय का उदय हुआ, है ना। थोड़ा सा अगली बार और 10-15 मिनट अपन निर्मल पर्याय का भी समझेंगे, कि कैसे निर्मल पर्याय भी उदित होती है और फिर वो भी बाहर हो जाती है, और एक अकेला शुद्ध निश्चय नय अर्थात मेरा त्रिकाली ध्रुव परमात्मा रह जाता है। ठीक है, आज अपन इतना ही रहने देते हैं, है ना, समय भी हो गया आज अपना। ठीक है, मैं थोड़ा सा है ना, आज वहां पे कोई आए हुए थे पंडित जी अष्टानिका में, अभी 28 तारीख तक, तो इसलिए अभी कल परसों और दोनों दिन अपना समय, मैंने पहले सोचा था कि क्लास नहीं लें, पर मैंने सोचा इसकी बजाय तो अपन थोड़ा समय बदल देते हैं और ले लेते हैं, बजाय एब्सेंट करने के, है ना। तो कल भी अपन 6:45 और परसों भी अपन 6:45 जो है मिलेंगे। ठीक है, आप लोग समय का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ठीक है, चलो, है ना। जय जिनेन्द्र, जय, कुछ पूछना है बस। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, है? निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय, 3 करोड़ मुनिराज की जय। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय सुनो अच्छे से जिनेन्द्र। हैं, 2-2 3-3 बार सुन लोगे ना तो एकदम अपने ज्ञान में बैठ जाएगी ये बातें। ठीक है, उसका भाव भाषण अपने को चलता रहेगा, है ना। तो आगे अब तो 12वीं गाथा में नए खूब आएगा, अभी उसके बाद में 13वीं गाथा से बात एकदम आसान होती चली जाएगी। अब जिन लोगों ने देखो एकदम कमर कस के ये 12 गाथा सुन ली ना इतनी, अब उन लोगों को समय सार जी ग्रंथ में और खूब आनंद आएगा। कठिन विषय निकल गया, अब यही टर्मिनोलॉजी बार बार चलेगी और आपको यही बातों में खूब आनंद आएगा, है ना। ये तो अपना विषय है, तो खूब आनंद के अपने को इसका श्रवण जो है करना चाहिए। कल भी ऐसी बात हो रही थी, देखो महाभाग्य होता है तो ये स्वाध्याय अपने को सुनने मिलती है। अनंत भव का पुण्य इस 1 घंटे में इकट्ठा होकर के उदय में आए, चक्रवर्ती से भी बड़ा पुण्य तब जाकर के 1 घंटे स्वाध्याय का योग बनता है। इसलिए जो लोग रह गए ना, देखो दौड़ में अब पिछड़ते जा रहे हैं, कम लोग होते जा रहे हैं, तो मैं फिर कह रही हूँ जो लोग रह गए हैं वो रहने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो, विपरीत परिस्थितियों से डरो मत। मेरा ये हो गया, मेरा ये तो सब चलेगा, सबका हो रहा है, ये तो अपना कोई नवीन नहीं हो रहा है। दुर्घटना हो कि घटना हो कि, है ना, बूढ़े होना हो कि सुबह के काम हो, सबके एक जैसे चल रहे हैं। परेशानी मेरी भी और आपकी भी, समय थोड़ा सा चुराओ, इसके लिए चोरी अच्छी, समय चुरा करके और थोड़ा अपनी आत्मा के लिए समय दे, है ना। थोड़ा सा समय देंगे तो अनंत काल तक इस सुख को अपन भोगेंगे, है ना। ठीक है, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, है ना। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।